नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पे। ग्वालियर हाईकोर्ट का अहम आदेश। ग्वालियर में ट्रक को ठिकाने लगाने वाला कबाड़ी गिरफ्तार। बुलेट चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार। ग्वालियर में क्रिकेट कार्निवल की हुई शुरुआत। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर हाईकोर्ट का अहम आदेश। विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों को जमीन पर काबिज लोगों के नाम दर्ज होंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों को जमीन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें अक्टूबर 2009 में स्थानीय लोगों को पाकिस्तान गए व्यक्तियों की जमीन आवंटित करने को विधि विरुद्ध बताया गया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के ग्राम मुगादरा में काबिज लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। यह मामला तब सामने आया है जब विभाजन के समय पाकिस्तान गए कुछ परिवारों की जमीन पर 50 साल से अधिक समय से स्थानीय लोग काबिज थे। मध्य प्रदेश शासन ने 8 अक्टूबर 2009 को इन जमीनों का आवंटन किया था। हालांकि 25 मई 2012 को मध्य प्रदेश शासन ने इसे निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2009 के आदेश को बहाल करते हुए विदिशा कलेक्टर को राजस्व अभिलेख में काबिज लोगों का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता पवन सिंह रघुवंशी ने बताया, 2005 में समाप्त हुआ विस्थापित व्यक्ति प्रतिकार एवं पुनर्वास अधिनियम 1954 को ध्यान में रखते हुए ये मामला उठाया गया था। ये विदिशा जिला तहसील गुलाबगंज का मामला है। मामला ये है कि जो विभाजन के वक्त कुछ लोग विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे और अपनी कृषि भूमि छोड़ गए थे, उन पर लोकल किसान या लोकल रेसिडेंट कब्जेदार हो गए थे। 1990 में मध्य प्रदेश शासन का एक नियम आया था कि 50 साल से जो इसे निष्क्रांत भूमि कहते हैं, व्यक्ति प्रॉपर्टी, निष्क्रांत भूमि पर जो 50 साल से कब्जेदार हैं उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए, उनको मालिकाना हक दे दिया जाए। उसी तारतम्य में कार्रवाई चली और 2009 में इन सभी किसानों को, याचिकाकर्ताओं को अलॉटमेंट ऑर्डर कर दिया और राजस्व रिकॉर्ड में भी उन्हीं के नाम दाखिल हो गए। फिर 2012 में एक नया आदेश मध्य प्रदेश शासन का आया कि 2009 में जो अलॉटमेंट हुआ था वो गलत था, अवैध था। उसका रीज़न ये दिया गया कि चूँकि जो एक्ट था जिसके तहत ये अलॉटमेंट किया गया था, व्यक्ति प्रॉपर्टी एक्ट 1954, वो 2005 में रद्द हो चुका था। चूँकि वो एक्ट रद्द हो चुका था, इसीलिए उस रद्द एक्ट के बाद अलॉटमेंट ऑर्डर नहीं किया जा सकता था, तो वो कैंसिल कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने हमारे माध्यम से, हमने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई थी, 2012 में ही लगाई थी। अभी ये सुनवाई हुई और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी प्ली को कंसिडर किया और हमारा सोल और मेन ग्राउंड यही था कि जो अथॉरिटी ने ये ग्राउंड लिया है कि निरसन एक्ट 2005 के तहत दिया गया था 2009 में अलॉटमेंट, वो गलत था, वो ऐसा नहीं है। सेक्शन 6 जनरल क्लॉज एक्ट में क्लियर प्रावधान है कि जो कार्रवाई प्रचलनशील है या पेंडिंग है उस पर निरसन एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारी कार्रवाई तो 2005 से पहले की चल रही थी। उस तारतम्य में ये जो ऑर्डर है 2012 को गलत था। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि ये ऑर्डर गलत है, अवैध है, और 2009 का जो अलॉटमेंट ऑर्डर था वो सही पाया और विदिशा कलेक्टर को डायरेक्शन भी दी याचिका स्वीकार करने के बाद कि सभी खसरा और रेवेन्यू एंट्रीज में याचिकाकर्ताओं के नाम दाखिल किए जाएं। पिटीशन तो 8-10 थी और हमारी पिटीशन में 10 से 12 याचिकाकर्ता थे। हमारी पिटीशन में तकरीबन 8 हेक्टेयर की कृषि भूमि थी और सभी में इतनी तकरीबन रही, अलग अलग, किसी में कम ज़्यादा हो सकती है। तकरीबन 8 से 10 हेक्टेयर का ही मामला हर याचिका में। ग्वालियर में ट्रक को ठिकाने लगाने वाला कबाड़ी गिरफ्तार। 50,000 रुपए की नगद रकम देकर ट्रक को खुर्द कर बेच दिया। बहोड़ापुर पुलिस ने एक ट्रक को ठिकाने लगाने वाले कबाड़ी अरशद को गिरफ्तार किया है। भिंड निवासी अजय सिंह भदौरिया ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। अजय सिंह ने बताया कि कबाड़ी अरशद ने 4 लाख रुपए की नकदी देकर ट्रक खरीदी थी।
और इसके बाद 18 लाख रुपए की फाइनेंस किस्त चुकाने का सौदा भी हुआ था। लेकिन अरशद ने 50,000 रुपए की नगद रकम देकर ट्रक को खुर्द कर बेच दिया। पुलिस ने जांच के बाद कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया और उससे ट्रक के बारे में जानकारी जुटाई। यह मामला अवैध कारोबार और ट्रक की चोरी से जुड़ा हुआ है, जिससे पुलिस ने अन्य संदिग्ध गतिविधियों का भी खुलासा किया है। पुलिस ने कबाड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजस्थान से आकर ग्वालियर में बुलेट चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार। ग्वालियर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो केवल बुलेट मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए राजस्थान से मध्य प्रदेश आते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भवानी सिंह मीणा, दिनेश गोस्वामी और राम सजीवन मीणा के रूप में हुई है, जो राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों के बॉर्डर पर बसे बाड़ी बसेड़ी इलाके के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह ग्वालियर में मंदिरों या सार्वजनिक स्थलों पर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिलों को निशाना बनाता था। चोरी के बाद मोटरसाइकिलों को पार्किंग या अन्य स्थानों पर छिपाकर ये बदमाश वापस राजस्थान लौट जाते थे। कुछ समय बाद जब मामला शांत हो जाता तो ये चुपचाप ग्वालियर आकर मोटरसाइकिलों को ले जाते थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें 4 बुलेट और एक अन्य मोटरसाइकिल शामिल है। शहर के विभिन्न स्थानों में बुलेट चोरी के 3 मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि चोरी के अन्य मामलों का भी जल्द खुलासा होगा। ग्वालियर की हजीरा पुलिस द्वारा जो है एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हजीरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश जो है अंतर्राज्यीय वो क्षेत्रों से वाहन चोरी कर राजस्थान में ले जाकर बेचते हैं। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग निगरानी रखी जा रही थी और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उनके कब्जे से 3 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 अपाचे मोटरसाइकिल, ऐसे टोटल 5 गाड़ियां जो है बरामद करने में सफलता प्राप्त की। कीमती करीब 10 लाख रुपए की होंगे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी अंतर्राज्यीय होकर इनमें से 2 आरोपी धौलपुर राजस्थान के हैं। इनके ऊपर काफ़ी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हत्या का अपराध, लूट, आर्म्स, अन्य धाराओं के इनके ऊपर काफ़ी अपराध है और इनके अन्य साथीदारों के संबंध में व अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इनसे जल्दी इनका पुलिस रिमांड लेकर इनसे अन्य वाहन बरामद किए जाए। ग्वालियर में क्रिकेट कार्निवाल, व्यापारियों के बीच एकता उत्साह का पर्व। ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट कार्निवाल का 5वां आयोजन 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। यह आयोजन व्यापारियों के बीच एकता, प्रेम और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 4 पुरुष टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे। टीमों के नाम और उनकी कप्तान इस प्रकार हैं: आशिका ब्यूटी राइट्स के अजय शर्मा, गगन चैलेंजर के पंकज अग्रवाल, गुरुजी मस्टर्ड 11 के अनुज गुप्ता, महाकोश रॉयल्स के राघवेंद्र सिंगल। 3 मैचों की श्रृंखला में हर टीम का लक्ष्य प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतना होगा। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी शामिल हैं और मैच 11 ओवरों के होंगे। आयोजन की खास बात यह है कि टॉस चांदी के सिक्के से किया जाएगा। क्रिकेट के अलावा अन्य गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी परिवार के सदस्य शामिल होंगे। यह आयोजन व्यापारियों के बीच ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने के एक सराहनीय प्रयास है। हमारी जो संस्था है जो हर प्रतिवर्ष कार्यक्रम करती है, उसमें 4 टीमें भाग लेंगी। 4 टीमों के नाम है: आशिकी ब्यूटी राइडर, जिसके कैप्टन है अजय शर्मा जी। दूसरा है गगन चैलेंजर, जिसके कैप्टन है पंकज अग्रवाल। और तीसरी टीम है गुरुजी मस्टर्ड, उसके कैप्टन है अनुज गुप्ता जी। और चौथी जो टीम है महाकोश रॉयल्स, इसके टीम के कैप्टन है राघवेंद्र सिंगल जी। ये हम 5 साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस साल भी कार्यक्रम का शुभारम्भ 22 तारीख को होना है, जो कि 3 मैच होंगे, जिसमें 4 टीमें भाग ले रही हैं। एक टीम विजेता होगी। उसमें क्या इनाम रखा गया है? ट्रॉफी दी जाती है। कहाँ भी टीमें हैं ये? नहीं, बाहर से कोई टीम नहीं है। जो हमारी संस्था के मेंबर्स हैं, कोई भी आउटसाइडर नहीं है, सारे संस्था के मेंबर हैं। संस्था के मेंबर ही इसमें खेलते हैं, कोई आउटसाइडर कोई भी नहीं आता। अन्य कार्यक्रम उसमें है क्या? हाँ,
फन जोन है, खाने के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। श्री सतीश सिकरवार जी कर रहे हैं। और भी कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, कैट से हैं और भी गणमान्य नागरिक जो शहर का समापन कितने बजे होगा इसका? समापन इसका 5 बजे होगा। वगैरह आपने बुलाया? उसके लिए अभी प्रयास जारी है, सब कुछ सबसे टाइम मांगा है, जो आएगा उससे उसी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।